मेरे अजीज़ो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न है। ऐसा मनाइए एहतराम के साथ, अदब के साथ, सफ़ेद लिबास में और सफ़ेद अबामे में। आप याद रखिएगा, रोड पर सड़क पर कोई शोर शराबा हंगामा जो शरीयत के खिलाफ हो मत कीजिए, इसलिए कि उस वक्त लोग आपको नहीं देखती है बल्कि उंगलियां आपके पैगंबर पे उठाती है कि किस पैगंबर के मानने वाले लोग हैं, किस पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। इतने एहतराम से निकलो कि जमाने वाले देखकर हैरत में पड़ जाएं। 1500 साल के बाद जब गुलामों का ये हाल है तो मुस्तफ़ा के सहाबा का अंदाज कैसा होगा। सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। के बाद फजर की नमाज में मस्जिद की सफ़ें खाली रहती हो, वो सोच रहे हैं कि जलसा बहुत कामयाब है। याद रखिए, जब तक उम्मत फजर की नमाज में जुमे की तरह मस्जिद के अंदर भीड़ जमा न कर दे, उस दिन तक इस उम्मत की कामयाबी का पहला दिन कभी नहीं आएगा। जिस दिन तक मस्जिद की सफ़ें मुकम्मल न हो जाए, जिस दिन तक हमारी पेशानी अल्लाह के सामने झुक न जाए। डॉक्टर इकबाल ने इसी मौके के लिए कहा था, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबाई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। जिस कौम का हाल ये हो कि हम रात के 3 बजे तक जलसा करने के बाद फजर की नमाज में हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हों, हम कहें हमारे लिए कामयाबी क्यों नहीं है। याद रखिएगा, कामयाबी अल्लाह के सामने पेशानी झुकाने में है। दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया, सबसे कीमती चीज उस कौम के नौजवान होते हैं। जब तक ये जवान हिदायत के रास्ते पे रहते हैं, कौमें मुअज़्ज़ज़ रहती हैं, और जब ये कौम गुनाहों की दहलीज पर कदम रख दें, गुनाहों के दलदल में फंस जाएं, तो ये तन्हा ज़लील और रुस्वा नहीं होते हैं, बल्कि जिस कौम के जवान होते हैं उस कौम का पूरा समाज भी ज़िल्लत और रुस्वाई का ताज अपने सर पे सजाता है। आज हो क्या रहा है देख लीजिए, नज़र दौड़ाकर। हमारे जवान, जिस जवान को रसूलुल्लाह ने कौम का इफ्तिखार कहा, जिस कौम के जवानों को कौम का सरमाया कहा, जिस कौम के जवानों को इज्जत का ताज कहा गया, कहाँ हैं हमारी कौम के जवान। रात के 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, रात के 3 बजे हमारे 18 और 19 साल के जवान शराब के ठेके पर बैठे हुए हैं। कहाँ हैं हमारी कौम के जवान। रात के 4 बजे ताश के पत्ते हैं हमारी कौम के जवानों के हाथ में। कहाँ हैं हमारी कौम के जवान। रात के 5 बजे जिना के अड्डे पर हैं हमारी कौम के जवान। फिर हम बैठकर अफसोस कर रहे हैं हमारे हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं। मैं अपनी कौम के जवानों से कहना चाहता हूँ, जवानों, ये अय्याशी थोड़ी देर के लिए है, ये दुनिया की लज्जत थोड़ी देर के लिए है। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। ये सारी चीजें फानी है, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। किसी समझदार ने कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। जवानों, जवानी इसलिए नहीं है कि गुनाहों की दहलीज पर गुजर जाए। तुम्हारी जवानी किस काम के लिए है। हुजूर ताजुश शरिया का नारा लगाने वालों, अगर वाकई तुम्हारे हाथों में हुजूर ताजुश शरिया का दामन है तो सुनो मेरे ताजुश शरिया ने क्या फरमाया। ताजुश शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। जवान ऐसे नहीं होते हैं जिस कौम के पास जवान हो। आज हालत यह है, पाबंदी की बात चल रही है, लोग हमारे बच्चे शुमार कर रहे हैं। कितने बच्चे हमारी औलादें शुमार की जा रही हैं। 1 है कि 2 है 3, बस पाबंदी लगा दीजिए।
याद रखिए देने वाली जात मेरे रब की है। किसी भी जमाने में, ये कोई आज नई बात नहीं है जो आज बात चल रही है, कभी अजान पर पाबंदी, कभी नमाज पर पाबंदी, कभी लाउड स्पीकर पर पाबंदी, कभी रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी, ये सारी चीजें होती रहती हैं। घबराइए मत, अपने सीने को कुशादा कर लीजिए। हर जमाने में इस्लाम के दुश्मन हुए और इन सारी चीजों पर पाबंदी लगाने की बात की, मगर हमने हर जमाने में दुश्मनान इस्लाम की आंखों में आंखें डाल के कहा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। ये कोई नई चीज नहीं है जो आज के जमाने में हो रहा है, ये हो रहा है और होता रहेगा, लेकिन इस्लाम बढ़ता रहेगा। देख लो नजर दौड़ा कर, मौजूदा दौर में दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो हमें फख्र है कि वो मजहब इस्लाम है। देख लो अमेरिका की सरजमीन पर, देख लो जिम्बाब्वे की सरजमीन पर, देख लें मॉरिशस की सरजमीन पर, देख लें दुबई की सरजमीन पर, देख लें बरतानिया के इलाकों में, देख लें अफ्रीका के इलाकों में, देख लें मालावी के इलाकों में, पूरी तेजी के साथ इस्लाम तेजी के साथ फैल रहा है। और इस्लाम कबूल करने वालों से पूछ लीजिए कि आपने इस्लाम कबूल क्यों किया, वो कौन सी बात थी कि जिसने आपके दिल में जगह बनाई है, तो वो कहते हैं सबसे बड़ी बात ये थी, इस्लाम का जो ये मिजाज है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद वायाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। हमने दुनिया के तमाम धर्म और मजहब के जाके देख लिया है, तमाम धर्म और मजहब के लोगों के पास जाकर लाइनें लगी हुई हैं। गरीबों की अलग है, मालदारों की अलग है, यतीमों की अलग है, बेवाओं की अलग है, 1000 वाले अलग है, 500 वाले अलग है, 100 वाले अलग है और फ्री वाले अलग है। नंबर आए भी कि नहीं आए, मगर ये सिर्फ हमारी मस्जिदें हैं जहां रक्षा चलाने वाला भी अगर पहली सब में आकर बैठ जाता है तो किसी मालदार को ये इजाजत इस्लाम नहीं देता है कि उसे उठाकर पीछे सब में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। इस्लाम का मिजाज हमारी निगाहों के सामने है, आप देख नहीं रहे, पूरी तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है। अपनी सदाकत की बुनियाद पर, अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर, नरमी की बुनियाद पर। आप जरा गौर कीजिए, इस्लाम के हवाले से मुल्क के कोने कोने में तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है, चैनल पर बैठकर डिस्कस कौन लोग कर रहे हैं, जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं, जिन्होंने कुरान को पढ़ा नहीं, जिसने रसूलुल्लाह की सीरत को ना पढ़ा। तलाक के हवाले से बात वो कर रहे हैं जो तलाक रजई की डेफिनेशन से वाकिफ नहीं है, तलाक बाइन और मुगल्लज़ा की हकीकत से वाकिफ नहीं है, वो लोग हलाले की बात कर रहे हैं। और कुछ हमारे दरमियान से नाहंजार मौलवी भी दाढ़ी और टोपी के साथ जाते हैं चैनल पर सिर्फ 5000 रुपए के लिए इस्लाम का नुमाइंदा बनकर, और ये कह रहे नहीं हम इस्लाम के नुमाइंदे हैं, जिन्हें इबारत पढ़ने का सलीका नहीं है, जो हदीस पढ़ना नहीं जानते हैं, जो उसूल हदीस से वाकिफ नहीं है, जो उसूल फिक्र से वाकिफ नहीं है, वो चैनल पर जाकर खुद भी जलील हो रहे हैं, इस्लाम को भी जिल्लत के अंधेरे में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नाहंजार इंसान, तुझे कौम का लीडर बनाया किसने, तुम्हें कौम का नुमाइंदा बनाया किसने, तुम्हें चैनल पर भेजा किसने, तुम्हें जिम्मेदार चेहरा बनाया किसने? जो अपने घर में जिम्मेदार ना हो वो मजहब का जिम्मेदार कैसे हो सकता है? जो खानदान का जिम्मेदार ना हो वो चैनल पर कौम का जिम्मेदार कैसे हो सकता है? जो अपने समाज का जिम्मेदार ना हो वो इस्लाम का ठेकेदार कैसे बन सकता है? काश के इन चैनलों पर कोई पढ़ा लिखा मोहम्मद अरबी का गुलाम चला जाता तो वो जमाने की आंखों में आंखें डाल के कहता कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह। दुनिया आज ज्यादा नुकसान किसने किया, ज्यादा नुकसान किसने किया? इन कम पढ़े लिखे गैर जिम्मेदारों ने, जो महज 2-4 हजार रुपए के लिए चैनल पे जाके बैठ गए डिबेट्स करने के लिए। वाह वाह वाह। मैं किसी की बात नहीं करता, मैं हर उस शख्स की बात करता हूं जो दीन को नुकसान पहुंचाता। बहुत अच्छा। मैं किसी फर्द वाहिद की बात नहीं करता। अभी थोड़े जमाने पहले एक मौलवी साहब ने मार खाई है, देखा नहीं देखा आपने? आपको जरूरत ही क्या थी जाने पे? बहुत ज्यादा शौक है ना मशहूर होने का,
बहुत ज्यादा टीवी पे आने का, चैनल पे आने का शौक है, याद रखिएगा मौलाए कायनात का फरमान है, फरमाया छोटे बनो, छोटे बनो, छोटे बनो, अल्लाह तुम्हें बड़ा कर देगा। छोटे बनो, अल्लाह तुम्हें बड़ा कर देगा, लेकिन जबरदस्ती बड़े बनोगे तो जलीलो रुस्वा हो जाओगे। छोटे बनो, अल्लाह तुम्हें बड़ा कर देगा। चैनल पर बैठकर जब सवाल किया जाता है, जानते हो चैनल पे जाने के लिए जरूरी है कि वो बंदा इंग्लिश भी जानता हो, फिजिक्स भी जानता हो, मैथमेटिक्स भी जानता हो, सीरत को भी जानता हो, हिस्ट्री को भी जानता हो, किसी मोतबर इदारे से सनद याफ्ता आलिम और मुफ्ती भी हो, पढ़ा लिखा हो, हाजिर जहन हो, और सिर्फ काबिल होना काफी नहीं है, बहस की सलाहियत भी हो, मुनाजरे की सलाहियत भी हो। हमारे यहाँ हर काबिल, दिल्ली की सरजमीन पर बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम मौजूद हैं, मगर क्या बात है, जब मुनाजरे की बात आती है तो यही मुफ्तियान इकराम बैठकर किसी मुनाजिर का इंतखाब करते हैं। बात यह है, काबिल होना अलग बात है, बहस का इल्म अलग चीज है, मुनाजरे की सलाहियत अलग चीज है। जिसके अंदर ये सलाहियत ना हो वो खुद भी जलील होगा, इस्लाम के नाम को भी बर्बाद कर देगा। हमने देखा है चैनल पर बैठने वाले जाके तलाक और हलाले पर बात कर रहे हैं, मगर जब 3 तलाक का मसला आता है जवाब दे नहीं पाते हैं। ऐसा हालत हो जाती है, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी नरमी बात करते हैं, कभी चापलूसी करते हैं, कभी कुछ करते हैं। मैं कहता हूं नादान इंसान, क्या जरूरत थी कौम का सौदा करने के लिए चले गए, क्या जरूरत थी मिल्लत का सौदा करने के लिए चले गए। अरे दिल्ली की सरजमीन पर भी बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, यूपी में भी बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हमारे पास आला हजरत का खादान जिंदा है, फतवा रज़विया जिंदा है, मुफ्ती आजम के जलवे सलामत है, ताजो शरिया का फैजान जिंदा है, इमाम अहमद रजा के गुलाम पूरी दुनिया में आज भी ये नारा लगा रहे हैं, वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जो समत देखिए वो इलाका रजा का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जरूरत है इस बात की, जरूरत है इस बात की कि हम सच्चाई का सामना करें, जो हक है, जो सच है उसकी हिमायत करें। चैनल पर डिबेट्स हो रही है, अब जब बात लगातार चैनल पर होती है तो हमारे नौजवान परेशान होते हैं। कई बार नौजवान बहैसियत काज़ी शहर में राजस्थान में होता हूँ तो लोग आते हैं अपने मसाइल को लेकर पूरे ज़िले से। नौजवानों ने कहा हज़रत क्या करें, बड़ा दिल को तकलीफ़ होती है। आज डिबेट्स हो रही है तमाम चैनलों पर, कभी इस्लाम की बात, कभी दीन की बात, कभी नमाज की बात, कभी मस्जिद की बात, कभी बाबरी की बात, कभी इसकी बात, कभी नामूस रिसालत की बात। क्या करें हजरत, जिधर देखो जिक्र हमारा ही है, जिधर देखो बात हमारी है। मैंने कहा जवानों घबराओ नहीं, परेशान न हो, बात होती है तो होने दो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वाह वाह, क्या बात होती है तो होने दो, कोई मसला नहीं है, बात सबकी नहीं होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वरना हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले, ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। अरे कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्या बात है, वाह, कुछ बात तो है, बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। घबराइए नहीं, अगर तुम्हारी सरपरस्ती कोई यहाँ न भी करे तो मेरा ईमान है गुम्बदे खजरा से मेरे आका हमारी सरपरस्ती फरमा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपको याद है आज हालत यह है, हमारे सामने रसूलुल्लाह की नामूस की बात आई, जिन्हें अल्लाह ने हिम्मत और जुर्रत दी वो आए निकल के मैदान में, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आए और बहुत सारे हमारे नौजवानों को
बुजुर्गों ने जब उनसे मशवरा लिया गया कि हम कानून के दायरे में रहते हुए सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा हालात अच्छे नहीं हैं, तुम्हारा नाम आ जाएगा। डरा दिया, खामोश कर दिया और खामोशी के साथ बैठ गए। बहुत सारे लोग खड़े नहीं हुए। हालांकि हमारा वजूद सलामत है, हमारे हाथ सलामत हैं, हमारे पैर सलामत हैं, वरना हमने इश्क की किताबें पढ़ी भी हैं और मौजूदा दौर में एक आशिक व्हील चेयर पे बैठने वाला रसूलुल्लाह की नामूस पे पहरा देते हुए देखा भी है। वो मर्द कलंदर जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबांगे दोहल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आपको मालूम है उनके साथ क्या हुआ? एक बार जब उनके जेल जाने की बारी आई तो पुलिस ने उन्हें पकड़ के घसीटा, जमीन पे गिरा लिया। माजूर थे, एक्सीडेंट में उनके पैर खराब हुए, घसीटा गया उनको। लेकिन जब किसी को जमीन पे गिरा के घसीटा जाता है तो लोग रोते हैं, मगर वो मर्द कलंदर मुस्कुरा रहा था। वो रो नहीं रहे थे, वो रो नहीं रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। तो घसीटने वालों ने पूछा क्या बात है, दुनिया में हमने आपसे पहले हजारों लोगों को ऐसी कंडीशन आई है, घसीटा भी है, लेकिन क्या बात है आप रो नहीं रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखो मोहब्बत हो तो ऐसी हो, इश्क हो तो वैसा हो, दीवानगी हो तो ऐसी हो, फिदा हो बंदा हुजूर पर तो ऐसा हो। क्या हाल होता है आशिकों का, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। इश्क हो तो ऐसा हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, दीवानगी हो तो ऐसी हो। कहा क्या बात है आप रोते नहीं हैं? तो मर्द कलंदर ने कहा था दरअसल बात यह है, तुम जिसके हुक्म पर मुझे घसीट रहे हो वो नहीं देख रहे हैं, मगर मेरा ईमान है जिस रसूल की मोहब्बत में मुझे घसीटा जाता है वो गुंबदे खजरा से मुझे देख रहे हैं। मेरे इमाम ने तर्जमानी की, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। बहुत सारे लोग रसूलुल्लाह की नामूस पर बात आई खड़े नहीं हुए, कह रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुमने हुजूर का दामन पकड़ा कर, दामन पकड़ने वाले करबला तक चले जाते हैं मगर साथ छोड़ते नहीं हैं। दामन पकड़ने वाले बद्र में मौजूद रहते हैं मगर छोड़ते नहीं हैं। परवाह इस बात की नहीं है कि जान जाएगी, परवाह इस बात की है कि हुजूर की ज़ात सलामत रहे, हुजूर का मिशन सलामत रहे। यही ग़ुलामों का अंदाज़ होता है। हमने भी आज रसूलुल्लाह की ग़ुलामी का पट्टा बज़ाहिर अपने गले में डाला है, लेकिन हमारा अंदाज़, हमारा किरदार, हमारे सुबह शाम इस बात का तकाजा जो करते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, आज हम वैसे नहीं हैं। मोहम्मद अरबी के सच्चे ग़ुलाम बैठ गए और कहा क्या करें, हालात अच्छे नहीं हैं। याद रखिएगा हमारे लिए हालात हर ज़माने में ऐसे ही थे, बल्कि इससे ज़्यादा ख़राब थे, और पता नहीं आने वाले ज़माने में हालात कैसे होंगे। लेकिन अगर हुजूर से सच्ची पक्की मोहब्बत है तो याद रखिए, ज़माने को कहिए जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। असल में हिंदुस्तान में आज की तारीख में हो क्या रहा है, इस जुल्म का मामला क्या है। अभी आपने देखा पहलगाम की सरजमीन पर एक हादसा हुआ, उस हादसे में बहुत सारे लोगों ने कौम मुस्लिम के लिए जितना बुग़्ज़ और कीना उनके दिलों में भरा हुआ था, मौका मिल गया निकालने का, निकाल दिया। अफसोस के लाशें तो नज़र आईं, अफसोस के मरने वाले लोग तो नज़र आए, मगर उन्हीं परेशान लोगों को अपने पीठ पर सवार करके
हॉस्पिटल ले जाने वाला साजिद भट्ट नजर नहीं आया। अफसोस अफसोस के सैयद आदिल उनके लिए जान देने वाला उन लोगों को नजर नहीं आया। तासुब की ऐनक उन्होंने अपनी आंखों पे लगाई और कहा इस मुल्क का सबसे ज्यादा बेकार कूड़ा है ये कौम मुस्लिम। जब तक ये मुल्क में रहेगी तब तक मुल्क में चैन और सुकून न रहेगा। जब ये किराएदार इस मुल्क से चले जाएंगे तब जाके चैन और सुकून आएगा। दरअसल बहुत ज़माने पहले डॉक्टर राहत इंदौरी ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। हम इस मुल्क में बहैसियत किराएदार नहीं है, लेकिन गलती कहाँ हुई? आजादी के बाद से लेकर आज तक इतने जमाने में गलती कौम मुस्लिम से ये हुई कि हमने नारा लगाया हम इस मुल्क के वफादार भी हैं जिम्मेदार भी हैं। काश के नारा ये लगा देते वफादार भी हैं जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। काश के मेरी कौम ने ये नारा उस जमाने से लेकर आज तक लगाया होता कि हिस्सेदार भी हैं। तो जो ये ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब न देखते कि मुसलमान किराएदार हैं। अरे तुम्हें अंदाजा नहीं हमारे वजूद की हैसियत कितनी है। हमारे इस वजूद की हैसियत ये है कि हम हैं तो दुनिया है, हम हैं तो दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे ये दुनिया नहीं होगी। क्या बात है, हक है। हम हैं तो दुनिया है, तो दुनिया कलमा पढ़ने वाले हैं तो दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे ये दुनिया नहीं होगी, उसी दिन कयामत आ जाएगी। हम इस मुल्क में किराएदार नहीं हैं। हमारी तारीख ये है हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी। जिंदाबाद जिंदा। जरूरत इस बात की है कि हम अपने मुल्क की सबसे पहले आज़ादी की तारीख पढ़ें। आज़ादी की तारीख जिस दिन आप पढ़ लेंगे ना तो ये जो आपके जहन में बैठा हुआ कीड़ा है ना कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं पता नहीं क्या होगा, याद रखिएगा हमने जो मात खाई है। अच्छा मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है आप? मैं बहुत संजीदा गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ लीजिए हमने जो मौजूदा दौर में मात खाई है उसकी दो वजह है। एक एजुकेशन से हमारा रिश्ता नहीं और दूसरा हमने सियासत को शुरू से लेकर आज तक नाजायज़ो हराम समझा, उससे कोई ताल्लुक ही नहीं रखा। इन दो चीजों की बुनियाद पर आज देख लीजिए आप हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। आज जितने भी मसाइल हो रहे हैं कौम मुस्लिम के साथ कहीं ना कहीं उसका दारो मदार ये है कि सियासत में कौम मुस्लिम की हिस्सेदारी नहीं है। आज़ादी के बाद से लेकर हमने और हमारे लोगों ने क्या किया? गैरों के फर्श बिछाए, दरियां बिछाई, फ्लैक्स लगाए और नारे लगाए। हालांकि मारहरा मुताहरा से सैयदुल उलमा ने बहुत पहले ये नारा दिया था, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। लोग हमारे दरमियान आज इत्तेफाक को खत्म करने के बाद इंतशार कराना चाहते हैं और बाज़ाब्ता हमारी आवाज को दबा देना चाहते हैं। और हम इस इंतजार में हैं कि हमारे लिए फुला आवाज उठाएगा, हमारे लिए फुला शहर से आवाज उठेगी, हमारे लिए फुला इलाके से आवाज उठेगी। याद रखिए सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर खत्म हो चुका है। अब मौजूदा दौर का सलाहुद्दीन अय्यूबी आपको बनना है। मौजूदा दौर का मोहम्मद बिन कासिम आपको बनना है। मौजूदा दौर
बाबर का टीपू सुल्तान आपको बनना है, इस इंतजार में मत रहिए फला लोग हमारे लिए आवाज उठाएंगे, बल्कि जुल्म की आंखों में आके डाल के कहिए मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा ना खा जाना, मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवार जिंदा से, कफस की तेलियों को तोड़ना हमको भी आता है। वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे सीने के अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत होनी चाहिए। और याद रखिए जो ये डराया जा रहा ना हमें आज मौजूदा दौर में, सबसे बड़ा अलमिया क्या है? जितना खौफ आज हमारे दिल में हालात से है ना, इससे कम खौफ अगर हमारे दिल में अल्लाह का होता तो हम सब वली बन जाते। वाह भाई वाह वाह वाह। जितना खौफ आज है ना, फुला मार देगा, फुला मार देगा, फुला ऐसा कर देगा, याद रखिए ईमान वालों के दिल में सिर्फ अल्लाह का डर होना चाहिए। और अल्लाह से इतना डर, अब अल्लाह का इतना डर अपने सीने में पैदा कर लो कि किसी और के डर की गुंजाइश न रहे। अल्लाह का कुरान कहता है फला तख्शवन्नास वख्शौनी, ए लोगो तुम लोगों से नहीं, मेरा खुदा कहता मुझसे डरो, खौफ मेरा हो तुम्हारे दिल में। जिस दिन मेरा खौफ हो जाएगा तो मैं दुनिया के खौफ से तुम्हें बेखौफ कर दूंगा। मुझसे डरो, खौफ मेरा हो। लेकिन आज हमारे सीनों में जितना डर है, याद रखिए अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, अल्लाह ने तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, ना एक लम्हा पहले आएगी ना एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने जो मौत का वक्त मुतय्यन किया है, मौत उसी वक्त पर आएगी। अब जब मौत वक्त पर आएगी तो याद रखिएगा हक और सच की हिमायत कीजिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा हाल क्या मालूम है? जब से हमने एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर दी है, हालात खराब हो गए। हमारे यहाँ कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जहाँ इख्तलाफ ना हो, कोई मदरसा ऐसा नहीं है जहाँ इख्तलाफ ना हो, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ इख्तलाफ ना हो, कोई कमेटी ऐसी नहीं है जहाँ इख्तलाफ ना हो। इतना इख्तलाफ होने के बाद आप बैठकर इख्तिदार के ख्वाब देख रहे हैं, कभी इख्तिदार नहीं आएगा। आप बैठकर इज्जत के ताज का ख्वाब देख रहे हैं, आपके सर पर कभी इज्जत का ताज नहीं आएगा। याद रखिए, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मेरे मादर इल्मी अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज मिल्लत ने एक ज़माने पहले कहा था, इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। एक घर में इख्तिलाफ हो जाए, घर की मौत, शौहर और बीवी में इख्तिलाफ हो जाए, उनके रिश्ते की मौत, भाई भाई में इख्तिलाफ हो जाए, उनके रिश्ते की मौत है। इसलिए आज उम्मत के लिए लाजिम और ज़रूरी यह है कि हम अपने सीनों से कीना निकाल दें और काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। क्या करें? काम करने वालों की कदर करें, वाह भाई वाह, कान भरने वालों की नहीं। करे समझ। आज हमारे यहाँ काम करने वालों की कदर नहीं है, कान भरने वालों की कदर ज्यादा है। वही ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं जो दरबारी होते थे बादशाहों के दरबार में, कान भरने वाले, इनामात उन्हीं को दिए जाते थे, नवाजा उन्हीं को जाता था, इनाम और इकराम उन्हीं को दिए जाते थे। चूंकि दुनिया का ये मिजाज बन गया है, चापलूसी करते भी हैं, चापलूसी कराते भी हैं, और चापलूसी करते कराते बड़ा मजा भी आता है। मगर हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं जो न चापलूसी करते हैं न चापलूसी को पसंद करते हैं। मेरे इमाम की शान ये है, जिस जमाने में कहा गया था नानपारा के नवाब की तारीफ कर दो, तो जलाल में आ गए मेरे इमाम। जलाल में आके फरमाया, अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए हैं तो पुकार के कहते हैं, वह कमाल हुस्ने हुजूर है का गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लजे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कहता हूं अपने करीम का मेरा दीन पारे ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। कौम मुस्लिम इस ज़माने में, और आपको बड़ी माजरत के साथ बताऊं, बहुत सारे लोग यहाँ मस्जिद की कमेटियों के भी बैठे होंगे,
तो सुन के जाइए, ये आपको नहीं कह रहा हूं, आपके लिए पैगाम है। आज हालत ये है, हमारे उलमा की जबानों पर पहरे बिठा दिए मस्जिद की कमेटियों ने। अरे तवज्जो है आपकी? सो रहे हैं आप? जाग जाइए। जाग रहे हैं आप? जरा एक बार हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। आज हालत ये है, मस्जिदों की कमेटियों की तरफ से, मुझे नहीं मालूम दिल्ली के हालात कैसे हैं, मैं मुल्क के हालात बता रहा हूं आपको। मस्जिदों की कमेटियों की तरफ से मस्जिद के इमाम की ज़बान पर पहरा लगा दिया, कहा हज़रत जुमे में नामूस रिसालत के मौजू पर तकरीर नहीं करनी है। आपको मालूम है व्हील चेयर पर बैठने वाले उस मर्द कलंदर के ज़माने में कितने लोगों की इमामत छूट गई उनका नाम लेने की वजह से। जुमे में नाम ले दिया, कमेटी ने कहा हमारा नाम आ जाएगा, आगे जवाब देना पड़ेगा, हमें ऐसा इमाम नहीं चाहिए। सलमान साहब जेल में गए, अगर किसी ने मस्जिद में नाम ले दिया, जुमे के बाद हिसाब कर लीजिए। नामूस रिसालत का मसला आया, हिसाब कर लीजिए। उलमा से कहा नहीं साहब, शराब के खिलाफ तकरीर नहीं करना, मोहल्ले में शराबी भी हैं। जुए के लिए नहीं बोलना, मोहल्ले में जुआरी भी हैं। सट्टे के लिए तकरीर नहीं करना, मोहल्ले में सट्टे वाले भी हैं। गीबत करने वालों के लिए तकरीर नहीं करना, मोहल्ले में गीबत करने वाले भी हैं। जिना वालों के लिए तकरीर न करना, मोहल्ले में जिना करने वाले हैं। बेनमाजियों के ख़िलाफ़ तकरीर न करना, मोहल्ले में बेनमाजी भी रहते हैं। कोई बेपर्दा औरतों के ख़िलाफ़ तकरीर न करना, मोहल्ले में बड़े मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानों की औरतें बेपर्दा बाज़ार जाती हैं। इन सारे मौज़ूआत पर इमाम साहब को पाबंदी लगा दी गई। तो इसका मतलब यह था कि सीधे सीधे कोई बहुत मजबूत सा टेप लाना था और जुमे के दिन अजान के बाद 1 बजे से 1:30 बजे तक उनको मुंह पे चिपका देना चाहिए था। नमाज के लिए बोलना नहीं, शराब के लिए बोलना नहीं, जुए के लिए बोलना नहीं, जिना के लिए बोलना नहीं, सट्टे के लिए बोलना नहीं। और ये सब छोड़ दीजिए, इस्लाह आमाल हैं, पूरी ज़िंदगी बाकी होते रहेंगे। जब ऐन वक्त पर हुजूर की इज्जत की बात आ गई तब भी कह दिया बोलना रही, वरना कमेटी को आगे जवाब देना पड़ता है। नामूस रिसालत की बात आई तब भी कह दिया कमेटी को बोलना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। मैं तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, अरे साहब तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम कमेटी के सदर रहो। नामर्दों की ज़रूरत नहीं है इस कमेटी को संभालने के लिए। किसी मर्द के सलाहुद्दीन अयूबी के गुलाम के हवाले कर दो। तुम्हारे बस की बात नहीं है ये कमेटी के हुदा संभालना। अरे कोई फर्ज वाजिब नहीं है। तुम जब तक जिंदा रहोगे कमेटी के सदर रहोगे। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते नामूसे मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? उसके हवाले करो जो रसूलुल्लाह की नामूस के लिए तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। इसलिए क़यादत का जज्बा सबके अंदर तो है, लेकिन जब बात क़यादत की आती है बड़े बड़े लोग मोबाइल फोन बंद करके चले जाते हैं। कोई शहर छोड़ता है, कोई इलाका छोड़ता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई हॉस्पिटल में जाता है। जरूरत इस बात की है मौजूदा दौर में, मौजूदा दौर का तारिक इब्न जियाद बन जाओ, जिसने 12,000 के लश्कर जर्रार के सामने स्पेन के साहिल समंदर पर कश्तियां जला दी थी। लोगों ने कहा मौत हमारे सर पे है, अगर वापस जाना है जान कैसे बचाएंगे? कश्तियां जला दी हैं। तो एक कायदाना जुमला कहा था, फरमाया था हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमारा कदम जब घर से बाहर निकलता है तो उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। हाय क्या कहने वाह वाह। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कह दिया कुरान में, मौत
अल्लाह ने वक्त मुतय्यन कर दिया है। जब वक्त मुतय्यन है, न उससे एक लम्हा पहले आएगी और न एक लम्हा, सब बोलिए, न एक लम्हा पहले आएगी और न एक लम्हा अल्लाह ने जो वक्त मुतय्यन किया है, लेकिन अपने अंदर इस्लामी गैरत और हमीयत बाकी रखी है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं हजरत क्या बात है, डर नहीं लगता आपको? क्या बात है, डरते नहीं हैं आप, दबते नहीं हैं? मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, इतना खुल के बोल रहे हैं, ऐसा लगता है बैकग्राउंड आपका बहुत मजबूत है। मैं उन लोगों से कहता हूँ यकीनन मेरा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, बता दूंगा तो आपका कलेजा दहल जाएगा। मगर एक जुमले में सुन लीजिए, आप कह रहे हैं दबते नहीं है, अरे हम क्या दबे? मेरे इमाम ने कहा क्या दबे जिस पे हिमायत कहो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, ऐसा ही नहीं चलते हैं। जब सफर में चलते हैं, मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, हालात बदल जाते हैं, तो वही कहते हैं जो इमाम अहमद रजा ने मदीने जाते हुए कहा था, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए।